नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं गुरुग्राम सेशन कोर्ट, एक ऐसी घटना जिसने पूरे मानवता को शर्मसार की है। किस प्रकार से देश का चौथा स्तंभ मीडिया, जो कि आज जो है यहाँ पर न्यायिक, कोई इसे न्यायिक मंदिर कहता है तो कोई इसे कोर्ट का नाम देता है। यहाँ पर सभी को न्यायिक व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से मिलने की बात कही जाती है और बहुत हद तक यहाँ पर चीज़ों को देखा भी जाता है। जाने माने अधिवक्ता एवं कई सालों से जो है वकालत कर रहे हैं हमारे साथ धर्मेंद्र मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने कई बड़े जो है केस को लड़ा है। आज एक ऐसा केस जो कि छोटी दामिनी, जिसके आरोपी अक्यूज्ड हैं दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, सैयद सोहेल जैसे बड़े नाम, जो आज यहाँ पर 5वीं बार यहाँ पर केस की तारीख लगी और सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हुए। कोई क्या हुआ आगे केस में, क्या चल रहा है पूरा मामला, आइए बात करते हैं। हमारे साथ अधिवक्ता महोदय धर्मेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सर, सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। धन्यवाद। सर, आज जो है केस का ट्रायल था, क्या हुआ आज केस में? देखिए, पहले पिछली डेट पे ये चार्ज, आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज पे लगा हुआ था 8 एक्यूज्ड के अगेंस्ट, जिसमें दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, मोहम्मद सोहेल, चित्रा, अभिनव, राशिद, ललित और एक अन्य पत्रकार हैं उनके खिलाफ। तो पिछली बार उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया था कि इसमें जो सीडी कुछ है पुलिस के द्वारा, उनकी कॉपी उन्हें ना दी गई है। उसके चलते आज दोबारा उस कॉपी को सप्लाई करने और आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज पे बहस के लिए आज जो है केस लगा हुआ था। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया। पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि उनके रिकॉर्ड में ये सीडी नहीं है, जो उन्होंने बच्ची के का तोड़ मोड़ कर जो आरोप है सीडी चलाने का, वो उनके पास नहीं है और कोर्ट के रिकॉर्ड में है। तो कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि वो कोर्ट के रिकॉर्ड से आप निकाल के कानूनन और आप उन्हें सप्लाई करें। एक तो ये हुआ। दूसरा, आज दीपक चौरसिया बीमारी के कारण से नहीं आया और उसकी बीमारी की स्थिति, क्योंकि उसका कहना था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और कुछ दस्तावेज उस बाबत उसने लगाया, उसे देखते हुए जज साहब ने बीमारी की हालत देखते हुए और आज सीडी सप्लाई के कारण और आगे कोई और बहस नहीं होना था, इस कारण उसको आज आने की माफ़ी दी। और चित्रा त्रिपाठी ने एक एप्लीकेशन लगाया जिसमें कोई कारण दिए बिना किसी अपने पर्सनल कारण से वो विदेश गई है ऐसा बताया और उन्होंने कहा कि उसे आज से हाजिरी से माफ़ी दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि उसके ऑर्डर में विदेश जाने से पहले परमिशन लेना होगा ऐसा न लिखा होने के कारण वो किसी ऑर्डर के किसी कंडीशन का वायलेशन तो नहीं किया, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आज ये ऑर्डर किया कि आगे से वो विदेश जाएगी तो कोर्ट का परमिशन लेकर जाएगी और आज के लिए उन्हें हाजिरी से माफ़ी दे दी। चौथा, हमने एक पिछली बार एप्लीकेशन लगाया था। पुलिस ने जो है कार्तिकेय शर्मा, अनुराधा शुक्ला और कई लोगों के खिलाफ, राजीव शुक्ला, गोपाल कांडा के खिलाफ कहते हुए कि सबूत नहीं है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया था, केस बंद करने के लिए दरख्वास्त की थी और उसमें दस्तावेज और बयानों को नहीं दिया था जिसकी कॉपी हमें देने के लिए उन्होंने कहा था। आज पुलिस ने अपनी तरफ से वो दस्तावेज रिकॉर्ड में लगाया है जिसकी कॉपी हम कोर्ट से निकालेंगे। इन सारी प्रक्रिया के बाद अब आगे की तारीख को आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज के लिए कोर्ट ने फिक्स किया है। जी सर, ये सवाल मेरा नहीं, पूरी जनता का है। वो पूरी जनता जो कि एक बच्ची को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। मेरा प्रश्न है अगला आपसे कि पोक्सो जैसी संगीन धारा, जिसके आरोपी है ये, कोई विदेश जा रहा है तो कोई मेडिकल लीव पर है, ऐसी स्थिति में क्या जज को भी तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें उनको जो है टाइम आगे बढ़ाने के लिए, तारीखें खींचने के लिए की जा रही है? देखिए, जज साहब इन सारी चीज़ों से बहुत कंसर्स हैं और जज साहब इन सारी चीज़ों को पिछले कई तारीखों से सब चीज़ पे ध्यान रखते हैं और करीब करीब किसी मुलजिम के न आने के चलते कोर्ट में इफेक्टिव हियरिंग पे अभी तक जज साहब ने कोई भी असर ना होने दिया है और कोई भी तारीख पे मुलजिम ना आए हों इसके चलते केवल अगली तारीख लगी हो, ऐसा ना हुआ हो। जज साहब कानून संवत सारे काम हर तारीख पे कर रहे हैं। और आपने ये कहा कि एक पोक्सो का केस है और दूसरी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत पुराना केस है, 2013 का ये केस है। तो ये बिल्कुल तथ्य है, पीड़िता
बहुत परेशान है। और पीड़िता की तरफ से मैं ये एज ए लॉयर नहीं, पीड़िता ने जो मुझे कहा है, उसके परिवार वालों ने जो कहा है, जिस तरह से पुलिस ने इस केस को अनट्रेस, क्लोजर रिपोर्ट और बाकी चीज़ों को करने में जितना डिले लगाया और जितनी कानूनी प्रक्रिया को झेलते हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद ही ये केस इस स्थिति तक पहुंच चुका है, तो वो परेशान भी हैं और न्याय न मिलता हुआ उन्हें लगता भी था। लेकिन जब से चार्जशीट फाइल हुई है और 14/12/2021 से जब से कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, उसके बाद से कोर्ट ने इस केस में बहुत अच्छी तरीके से हर तारीख पे कार्रवाई की है। मैं पीड़िता के परिवार से मिली हूँ, उसका स्पष्ट कहना है कि मुझे न्याय मिलेगा या इस केस को बोगस बना करके कूड़े के कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। देखिए, पीड़िता कोर्ट में लड़ रही है, मैं उनका वकील हूँ और न्याय ही नहीं मिलेगा। 10 वर्ष हो गए सर, कब तक ये चलेगी लंबी लड़ाई? जिस बच्चे की वीडियो को तोड़ मरोड़ करके जिसके आरोपी हैं, आज वो 10 साल खुले हवा में जो है सांस ले चुके हैं और अब भी विदेशों की टूर कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं न्याय मिलेगा? नहीं, पीड़िता को पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। हाँ, वक्त बहुत लगा और वो कोर्ट के चलते नहीं लगा, पुलिस ने इस केस को बहुत डिले किया है, वहाँ पे डिले हुआ है। कोर्ट में केस आने के बाद डिले नहीं हुआ है, जब से इसके यहाँ कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। हाँ, पीड़िता परेशान है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये मुझे भी पता है क्योंकि बहुत डिले हुआ है। लेकिन पीड़िता और पीड़िता के परिवार एक जज्बे वाले इंसान है, मजबूत इंसान है और उनका जज्बा सुप्रीम है, मैं जानता हूं उनको। और उनके इस धर्म युद्ध में जो वो कहते हैं कि हमारा धर्म युद्ध है, उसमें उनके लड़ने में तनिक भी कोई वो कमी नहीं आई है और कहीं से भी वो विचलित नहीं है। हाँ, वो परेशान हो जाते हैं देरी से, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ने में और न्याय को वो प्राप्त करेंगे ऐसी उनकी उम्मीद में क्षणिक मात्र भी उनको संदेह नहीं है। सर, ये वो संविधान है जहां पर अगर कोई व्यक्ति 30 सेकंड से ज़्यादा किसी लड़की को गलत निगाह से देखता है तो उसके ऊपर पोक्सो चार्ज लग जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। आखिर क्या डिफरेंसेस है दोनों केसेस में कि एक जगह वही पोक्सो में व्यक्ति को बेल तक नहीं मिलती है और वहां पर दूसरा व्यक्ति 10-10 साल तक बाहर घूमता है और पुलिस जो है वो अपनी चार्जेस रिपोर्ट नहीं लगाती है? देखिए, हर केस के अलग अलग तथ्य होते हैं और ये केस का अलग तथ्य है। और जैसा चार्जशीट पूरे इन्वेस्टिगेशन में विदित है कि कई तरीके से इस केस को रोकने की पूरी कोशिश की गई थी। तो आप मानते हैं कि इस केस को रोका जा रहा है? नहीं, आज इस केस को नहीं रोका जा रहा, कोर्ट में इसकी अच्छी प्रोसीडिंग हो रही है। एक्यूज की तरफ से एग्जम्पशन मिलेगा न्याय? एग्जम्पशन और एप्लीकेशन लगाने की ये सब उनका हक है, वो लगा सकते हैं। और कब तक मिलेगा न्याय? बच्ची को कब तक मिल सकता है? देखिए, कोई समय सीमा तय करना तो उचित नहीं है, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें वो छोटी बच्चियां जो कि इस केस को अपना आदर्श मानती है कि इन्हें अगर न्याय मिला तो कल को अगर हमारे साथ गलत होता है तो मुझे भी मिलेगा, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए अजय, मैं इस केस में लॉयर हूँ तो कोई मैं स्पेकुलेटिव बात नहीं कर सकता हूँ। जहाँ तक आप मुझसे पूछिएगा, मैं तथ्यों से हट के एक बात बोलूँगा देश की सारी बच्चियों से कि जहाँ भी गलत उन्हें लगे वो बोलें, आगे निकलें, कानून का सहारा लेकर लड़ें। हाँ, कमज़ोर यदि आरोपी है तो न्याय मिलने में थोड़ी जल्दी होती है, मजबूत आरोपी है तो मजबूत आरोपी हमेशा कोशिश करता है कि वो न्याय को की प्रक्रिया को देर करके विक्टिम को फ्रस्ट्रेट करे। बट यदि जो बच्ची और कंप्लेनेंट और विक्टिम लड़ती रहेंगी तो न्याय अवश्य मिलता है। लेकिन मैं आपको ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं इस केस के तथ्य, इस केस के आउटकम पे कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं इसमें वकील हूँ। जहाँ तक एक जनरल अपील की बात बोलूँगा तो मैं कहूँगा कि देश की हर बच्चियाँ जागो और कुछ भी अपने साथ या उनके साथ आसपास या खुद उनके साथ कुछ भी हो रहा हो, इस चीज़ का परवाह किए बिना कि कोर्ट में कितने दिनों के बाद ऑर्डर आएगा, अपने घर वाले को, अपने परिवार को, अपने जानकार को, सबको आप बताओ और जितना हो सके कानून सम्मत होके वो, और यदि बच्ची बहुत छोटी है तो उनके परिवार वाले, और परिवार वाले ही नहीं समाज वाले, हर प्रबुद्ध व्यक्ति आगे बढ़े, लड़े, तभी समाज में व्याप्त इन तरह की कुरीतियां खत्म होगी। एक दो केस में बड़े लोग या किसी मुलजिम के
सजा होने के बावजूद भी समाज नहीं सुधरेगा जब तक समाज के अधिकतर लोग जागकर बाहर नहीं आएंगे। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र मिश्रा जी, जो कि यहाँ के टॉप 10 वकीलों में से एक वत्स जो केस को लड़ रहे हैं, उनके साथ इस बच्ची को जो है न्याय दिलाने के लिए फाइट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, कुछ लोगों का कहना है कि वामपंथी विचारधाराओं से ओतप्रोत कुछ पत्रकार, जिन्होंने अपने आजीविका के साधन यानी ये कहे कि धन के लिए जो उन्होंने इस तरीके की चीज़ें को की है, उसको अब वो दिन दूर नहीं कि बहुत ही जल्दी जो है न्यायिक कटघरे में यहीं पर उस बच्ची को न्याय मिलेगा। और ये देश को संदेश भी जाएगा कि आरोपी कितना भी बलशाली हो, लेकिन बात अगर न्याय की हो तो चाहे देरी बेशक हो, लेकिन न्याय ज़रूर मिलेगा। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस न्यूज़ मैक्सिमम।